कैसे दिया रानी ने एक घोड़े के बच्चे को जन्म। रानी ने सोने का नाटक कर बिस्तर में लेटे हुए सब सुन लिया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह बिना किसी को बताए उस संत से मिलने जंगल जाएगी। अगली सुबह जब महल के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, रानी चुपचाप महल की पिछली ओर से निकली और अकेली ही घने जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रानी धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उस ओर गई। झोपड़ी के सामने एक साधु ध्यान में लीन दिखाई दे रहा था। रानी ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और अपनी संतानहीनता की पीड़ा उनके सामने रखी। परंतु उस साधु की दृष्टि अब केवल रानी के सौंदर्य पर अटक गई। वह उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उसकी नीयत डगमगा गई। उसने रानी से कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे एक रात समर्पित करनी होगी। रानी यह सुनते ही सन्न रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से कांपते स्वर में कहा, तू कोई साधु नहीं है, तू एक दुराचारी ढोंगी है जो दूसरों की बेबसी का फायदा उठाना चाहता है। रानी के मुख से ढोंगी सुनते ही वह तथाकथित तपस्वी क्रोधित हो उठा। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अब सुन मेरी वाणी, तुझे पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर वह तेरे पति राजा से नहीं, एक घोड़े से उत्पन्न होगा।